हाँ स्टूडेंट, कल हमने देखा था मेटाफेज। ओके, और आज हम पढ़ेंगे एनाफेज। नाउ व्हाट इज एनाफेज? देखिए, मैंने हाईलाइट किया है। एट at the onset of anaphase, each chromosome arranged at the metaphase plate is split simultaneously, and the two daughter chromatids, now referred to as a chromosome of the future daughter nuclei, and it begin their migration toward the two opposite pole. इसका माइग्रेशन कहाँ पे होता है? टूवर्ड द टू अपोजिट पोल के ऊपर होता है, राइट? अभी देखो, एनाफेज का जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये जो मेटाफेज की जो प्लेट है वो स्प्लिट हो जाती है। ओके, और ये प्रोसेस कैसे साइमल्टेनियसली होती है? एंड दैट जो डॉटर क्रोमाटिड्स है, ओके, हमने तो देखा है क्रोमाटिड्स क्या है। ये जो डॉटर क्रोमाटाइड्स है वो क्या करते हैं? क्रोमोसोम को अलग अलग इसमें क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं। समझ आया आपको? एंड इट बिगिन देयर माइग्रेशन टू द टू अपोजिट पोल, और उसको माइग्रेट करते हैं उसके अपोजिट पोल के ऊपर, राइट? ये समझ में आया? नाउ एज each chromosome move away from the equatorial plate, अभी देखो इक्वेटोरियल प्लेट मतलब क्या? ठीक कैसे बीच में से ये करेंगे, इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर मूव करेंगे, एंड द सेंट्रोमर्स ऑफ ईच क्रोमोसोम इज टूवर्ड द पोल, एंड हेंस द लीडिंग एज with the arm of chromosome trailing behind the anaphase stage is characterized by, किससे characterize होगा? सेंट्रोमर स्प्लिट एंड क्रोमाटिड सेपरेट। इसमें देखो वो उसकी इवेंट की क्या हो जाएगी, आपकी सेंट्रोमर्स जो होता है वो स्प्लिट होगा और क्रोमाटाइड सेपरेट हो जाएंगे। देखो आपको अभी एनाफेज का स्ट्रक्चर में बताता। देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये स्प्लिट हो गए ना, पहले इक्वेटोरियल पे थे, किसमें? मेटाफेज में। ओके, अभी देखो मेटाफेज में ये है आपका मेटाफेज, इक्वेटोरियल रीजन पे थे। ओके, क्रोमाटिड्स देखो ये अभी ये सेपरेट हो जाएंगे। ओके, और वो कहाँ पे मूवमेंट करेंगे? पोल के ऊपर। पोल मतलब ये ऊपर वाले दो पार्ट है कि नहीं, इसके ऊपर वो मूव करेंगे। दैट्स है उसका की इवेंट क्या होगा? सेंट्रोमर स्प्लिट एंड क्रोमाटिड सेपरेट हो जाते हैं, एंड क्रोमाटिड्स मूव टू द अपोजिट पोल। ओके, यहाँ तक समझ आया आपको? अभी देखो टेलोफेज, ये क्या है? एक लास्ट स्टेप है। टेलोफेज का मतलब क्या होता है? एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस, दैट इज अ टेलोफेज। ओके, सबसे लास्ट वाली स्टेप है, उसके लिए उसको क्या कहते हैं? टेलोफेज। द क्रोमोसोम दैट हैव रीच देयर रिस्पेक्टिव पोल, देखो क्रोमोसोम दैट हैव रीच, वो क्या होते हैं? पहुंच जाते हैं कहाँ पे? रिस्पेक्टिव पोल के ऊपर। डीकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी, and the individual chromosome can no longer seen, and chromatin's material tends to collect in the mass in the two pole। अभी देखो इसमें क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है। क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर टू सीन, हमें पूरा टोटली ऐसा दिखता नहीं, वो क्या हो जाता है? कलेक्ट हो जाता है टू पोल के अंदर। ओके, टू पोल के अंदर एक क्रोमैटिन मटेरियल कलेक्ट हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? टेलोफेज। देखो ये टेलोफेज है, समझ आ? ओके, यहाँ तक। अभी इसके लिए कीवर्ड क्या है? क्रोमोसोम क्लस्टर एट द अपोजिट स्पिंडल पोल, एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज अ डिस्क्रीट एलिमेंट। उसकी आइडेंटिटी क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है एट अ डिस्क्रीट एलिमेंट के ऊपर। एंड न्यूक्लियर इन्वेलप असेंबल अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर्स, ये न्यूक्लियर जो इन्वेलप होता है वो असेंबल होता है अराउंड द क्रोमोसोम। यहाँ तक समझ आया आपको? नेक्स्ट, न्यूक्लियस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ए आर रिफॉर्म। देखो अब इस पूरी स्टेप में आपको मैंने कल बताया था कि आपको न्यूक्लियोलस नहीं दिखता, गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं दिखता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह नहीं दिखता, बट इस टेलोफेज के बाद ये रिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है सेल के अंदर। ओके, समझ आया यहाँ पे? नाउ
नया टॉपिक है साइटोकाइनेसिस। अभी साइटोकाइनेसिस में क्या याद रखना है आपको? माइटोसिस accomplish not only the segregation of duplicated chromosomes into the daughter nuclei. See, mitosis accomplish not only the segregation of duplicated chromosome into the daughter nuclei, उसको है क्या कहते हैं हम, कायरोकाइनेसिस, बट द सेल itself is divided into two daughter cell by separate the process is called as a cytokinesis, at the end of which cell division is complete. उसी के लास्ट में सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। ओके, मतलब साइटोकाइनेसिस जब होगा तब सेल डिवीजन होगा। वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा टू डॉटर सेल को बाय सेपरेट प्रोसेस। ओके, एक सेपरेट प्रोसेस से। तो आपको देखो डिफाइन पूछी जाएगी, तो आपको ये याद रखनी है साइटोकाइनेसिस की। ओके, हाईलाइट किया है मैंने। नाउ द फरो, अभी देखो फूरो, फरो मतलब क्या हो जाता है? फरो मतलब एक क्या कह सकते हैं हम, थोड़ी सी डीप ऐसी लाइन होती है, उसको हम फरो कहते हैं। मतलब कुछ अलग होने के लिए, जैसे देखो हम किसी को खींचते, बलून को खींचते तो ऐसे डीप लाइन आ जाते हैं उसके ऊपर, ठीक है, लाइक दैट, इसको फोरोस कहते हैं। द फोरोस ग्रेजुअली डिपेंड्स एंड अल्टीमेटली जॉइन द सेंटर, dividing the cell cytoplasm into two, and the plant cell however are enclosed by the relatively inextensible cell wall. उसके अंदर जो प्लांट सेल होता है क्या हो जाता है, यहाँ पे इनक्लोज हो जाता है बाय रिलेटिवली inextensible cell wall, and therefore they undergo the cytokinesis by a different mechanism. Okay, वो अंडरगो हो जाता है साइनोकाइनेसिस बाय द डिफरेंट मैकेनिज्म। ओके, यहाँ तक समझ आया आपको? नाउ नेक्स्ट क्या दिया है, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिक्यूसर। ओके, उसको ही हम कहते हैं सेल प्लेट। प्रिक्यूसर को ही हम क्या कहते हैं, सेल प्लेट कहते हैं। दैट रिप्रेजेंट द मिडल लैमेला बिटवीन द वॉल टू एडजेसेंट सेल एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। कहाँ पे होता है? एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। Organelles like mitochondria, plastid get distributed between the two daughter cell. देखो क्या क्या हो जाएगा, सब डिवाइड हो जाएंगे। अभी देखो एक सेल के दो सेल बने, ओके, अभी हर किसी को उनका उनका माइटोकॉन्ड्रिया लगेगा। ओके, मतलब जो साइटोप्लाज्मिक जो डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म मतलब जो फ्लूइड होता है, ओके, ऑर्गेनेल्स होते हैं अंदर के, वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए। उसमें क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, प्लास्टिड होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं बिटवीन टू डॉटर सेल। इन सम ऑर्गेनिज्म काइरोकाइनेसिस इज नॉट फॉलो बाय द साइटोकाइनेसिस, एज द रिजल्ट of which multinucleated condition arise leading to the formation of साइटिनियम। उसको एग्जाम्पल क्या है, लिक्विड एंडोस्पर्म इन द कोकोनट। अभी देखो कुछ कुछ इसमें ये सेपरेशन जरूरी नहीं है, वो मल्टीन्यूक्लिएट करता है। ओके, समझ आया यहाँ तक आपको? अभी देखिए नेक्स्ट, नाउ व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ अ माइटोसिस। देखो सिग्निफिकेंस क्या है, माइटोसिस और इक्विटोरियल डिवीजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द डाइप्लॉइड सेल ओनली। देखो किसको ये रिस्ट्रिक्टेड कर रहा है, ओके, डाइप्लॉइड सेल को। हाउएवर इन सम लोअर प्लांट and in some social insect haploid cell also divide by the mitosis। कुछ लोअर प्लांट भी है, ये रिस्ट्रिक्ट करता है डाइप्लॉइड सेल को भी, बट फिर भी जो लोअर प्लांट है, सम सोशल इंसेक्ट है हैप्लॉइड सेल के, वो डिवाइड करते हैं माइटोसिस के द्वारा। ओके, अभी देखो माइटोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल with identical genetic complement, and usually the growth of multicellular organism is due to the mitosis। ये जो सेल ग्रोथ होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म के ऊपर। यहाँ तक समझ आया आपको? द सेल ग्रोथ रिजल्ट इन द डिस्ट्रीब्यूटिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। आपको ये डिफाइन आ सकती है। नाउ
अभी हम नया टॉपिक देखेंगे, मियोसिस। अभी देखो मियोसिस मतलब क्या होता है। The productions of offspring by the sexual reproduction include the fusion of the two gametes, each with a complete haploid set of chromosome। अभी देखो मियोसिस कब होता है, जब प्रोडक्शन कैसा होगा, ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब गैमेटिक फ्यूजन होगा उसके अंदर, एंड कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम फॉर्म होगा। नाउ gametes are formed from the specialized, okay, देखो gamete are formed from the specialized diploid cell, and this specialized kind of cell division that reduce the chromosome number by half result in the प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल। वो किस में दिखा, हाफ रिजल्ट जो होता है प्रोडक्शन ऑफ द हैप्लॉइड डॉटर सेल, एंड दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड एज अ मियोसिस। उसी काइंड ऑफ डिवीजन को हम क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं। ओके, यहाँ तक समझ आया आपको, व्हाट इज अ मियोसिस। जब सेल, मियोसिस कब होता है, जब ऑफस्प्रिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फॉर्म होता है, गैमेटिक फ्यूजन होता है, ओके, ईच विद अ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम के साथ, एंड गैमेट जो फॉर्म होते हैं स्पेशलाइज्ड हैप्लॉइड सेल से, एंड दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर, वो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं क्रोमोसोम नंबर को बाय हाफ रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल। दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज नोन एज अ मियोसिस। डिफाइन पक्का हो गया, ठीक है। देखो अभी, across meiosis during the gametogenesis in a plant and animal, it lead to the formation of haploid gamete। ये गैमेटोजेनेसिस जब होता है इन प्लांट एंड एनिमल, ये लीड करता है फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेटेट को। अभी इसके की फीचर देखो, पहले मियोसिस इन्वॉल्व टू सीक्वेंशियल साइकिल, देखो दो सीक्वेंशियल साइकिल में हो रहा है, ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन कॉल्ड एज अ मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ जाएगा, एमसीक्यू में आ सकता है, दैट्स व्हाई ये याद रखो, और 1 मार्क के लिए भी आ जाता है। मियोसिस इन्वॉल्व टू सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन। जो न्यूक्लियर का होता है उसको मियोसिस फर्स्ट कहते हैं, और सेल डिवीजन को मियोसिस सेकेंड कहते हैं, बट उसके अंदर ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन होता है, ये याद रखना है। Meiosis first is initiated after the parental chromosome have replicated to produce the identical sister chromatids at a S phase। देखो मियोसिस जो फर्स्ट है वो इनिशिएट करता है आफ्टर पेरेंटियल क्रोमोसोम एंड हैव रिप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटाइड्स। एक आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटाइड्स एट द यस फेज, मतलब यस मतलब सिंथेसिस, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रिप्लिकेशन करते हैं डीएनए का। मियोसिस इन्वॉल्व द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम। ओके, होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब क्या, वो अभी देखना है आपको, ठीक है। अभी मियोसिस इन्वॉल्व द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड द recombination between them, and four haploid cells are formed at the end of meiosis, and meiotic event कैन बी ग्रुप अंडर द फॉलोइंग फेजेस। देखो मियोटिक कैसे, प्रोफेज हो गया, मेटाफेज है, एनाफेज, टीलोफेज, ये मियोसिस फर्स्ट के है। मियोसिस सेकेंड में प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड टीलोफेज सेकेंड। अभी देखो, अभी हमें फर्स्ट देखना है मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में क्या है, प्रोफेज है। ओके, प्रोफेज देखो अभी, प्रोफेज of the first meiotic division is typically longer and more complex। देखो ये typically क्या है, longer है, बहुत टाइम लग रहा है उसको, बड़ी है, and more complex, और ज़्यादा जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, and when compared to the prophase of mitosis, जब हम माइटोसिस से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है। It has been further subdivided into following 5 phase। इसको हम 5 स्टेज में क्या करते हैं, सब डिवाइड करते हैं ऑन द क्रोमोजोमल बिहेवियर। उनका जो क्रोमोजोमल जो बिहेवियर है उसके ऊपर हम उसको 5 फेजेस में डिवाइड करते हैं। देखो फर्स्ट क्या है, लिप्टोटेनिन,
ओके, जाइगोटिन, ओके, काइटिन, ओके, डाइप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। ओके, देखो लेप्टोटिनिन क्या कहता है, द स्टेज ऑफ क्रोमोसोम बिकम अ ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। ये जो प्रोसेस है, ये स्टेज हमें अंडर लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर दिखता है। अ कॉम्पैक्शन ऑफ अ क्रोमोसोम कंटिन्यू थ्रू आउट द लेपोटेन and this followed by the second stage of prophase is called as a zygote, और उसी को क्या कहते हैं हम, zygote. During this stage of chromosome they start the pairing together and this process of association is called as a synapsis. Okay, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, association is called as a synapse. Such pair chromosome are called as a homologous chromosome. ये जो पेयर क्रोमोसोम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम. ओके, समझ आया जाइगोटिन का डिफाइन, समझ आया. नेक्स्ट देखो, electron microscope of this stage indicated that the chromosome synapsis is the accompanied by the formation of complex structure is called as a synaptomial complex. अभी ये देखो, ये डिफाइन मिल गई आपको synaptomial complex की. And the complex formed by the pair of the synapse, the homologous chromosome is called as a bivalent. Okay, the complex formed by the pair of synapse homologous chromosome is called as a bivalent or tetrad. The prophase first are relatively short. देखो, the first two stages of the prophase first are relatively short lived compared to the next stage, that is a cytin. Okay, उसको cytin भी कहा जाता है. They have many pronunciations. Okay, during this stage the bivalent chromosome now clearly appear as tetrads. Okay, and this stage is characterized by the appearance of recombination nodules and the site at which crossing over. ओके, ये क्या कहते हैं, द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर एंड ऑक्यूर, किसके ऊपर करते हैं, ऑक्यूर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड के ऊपर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम. ओके, यहाँ तक समझ आया आपको. नाउ सेकेंड, क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एंजाइम मेडिटेड process and enzyme involved is called as a recombinase. Crossing over lead to recombination of genetic material on the two chromosomes. Recombination between a homologous chromosome is completed by the end of chitin and leaving the chromosome link at the site of crossing over. ओके, ये जो लिविंग द क्रोमोसोम होता है वो लिंक होता है एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर. समझ आया यहाँ तक. देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन एंजाइम mediated process and the enzyme involved is called as a recombinase. ये समझ आया. क्रॉसिंग ओवर लीड टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. वो क्रॉसिंग क्या करेगा, लीड करेगा किसको, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल को रिकॉम्बिनेशन करेगा ऑन द टू क्रोमोसोम. किसके ऊपर, दो क्रोमोसोम के ऊपर करेगा. एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ काइटिन and leaving the chromosome link at the site of crossing over. Okay, now देखो, beginning of the diplotin is recognized by the dilutions or dissolution of the synaptomial complex and tendency of the recombined homologous chromosome of the bivalent to separate from each other. ये separate होगा किससे, एक दूसरे से, except at the site of crossover, and this X-shaped structure are called as a schismata. Okay, इसको क्या कहते हैं, सिस्माटा भी कहते हैं. समझ आया यहाँ पे. ओके, ये डिफाइन आपको आ जाएंगे. द फाइनल स्टेज ऑफ द meiotic prophase first is a dikinesis and this marked by the terminations of schismata. ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोजोम आर फुल्ली कंडेंस. इस स्टेज में क्या होता है, क्रोमोजोम कंडेंस होता है फुल्ली एंड मेयोटिक स्पिंडल इज असेंबल होता है. और मेयोटिक स्पिंडल क्या हो जाता है, असेंबल होता है टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोजोम.
to prepare the homologous chromosome for a separation, and by the end of dikinesis and the nucleolus disappear and the nuclear envelope also break down. देखो क्या क्या प्रोसेस होता है, न्यूक्लियस क्या हो जाता है, क्रोमोसोम तो सेपरेट हो जाता है, होमोलोगस जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाएगा, एंड एंड ऑफ डाइकाइनेसिस न्यूक्लियस क्या होगा, डिसअपियर होगा. ओके, और न्यूक्लियर जो इन्वेलप है वो ब्रेक डाउन होता है. ओके, यहाँ तक समझ आया. अभी देखो मेटाफेज फर्स्ट. द बाइवैलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट. फिर क्या होता है, बाइवैलेंट क्रोमोसोम अलाइन करते हैं एक इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर, एंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल अटैक. माइक्रोट्यूब्यूल क्या करेंगे, the microtubule from the opposite pole of spindle attached to the pair of homologous chromosome. देखो प्रोफेज में देखो, ओके, प्रोफेज फर्स्ट. मेटाफेज में क्या हो गया, एनाफेज में देखो अभी, और यहाँ पे टिलोफेज में. ओके, ये कंसेप्ट देखो, लोब्स कैसे डिफरेंट हो गए, कंडेंस सेपरेशन कैसे हो रहा है. ओके, क्रोमोसोम में. अभी देखो एनाफेज में क्या है, द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट while sister chromatide remain associated their centromeres. देखो एनाफेज में क्या दिया है उन्होंने, द होमोलोगस क्रोमोसोम. होमोलोगस क्रोमोसोम देखो ये, ओके, वो क्या कर रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, while sister chromatids remain associate their सेंट्रोमर्स. ओके, उसके सेंट्रोमर को एसोसिएट कर रहा है. टिलोफेज फर्स्ट में देखो क्या हो रहा है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोलस रीअपियर, साइटोकाइनेसिस फॉलो, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ डायड ऑफ अ सेल. ओके, व्हाट इज द डायड ऑफ सेल, मतलब क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस जो हो न्यूक्लियोलस वो रीअपियर हो रहा है साइटोकाइनेस के फॉलो, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ डायड सेल. ओके, उसके बाद ये प्रोसेस में ये सेपरेशन हो. द स्टेज बिटवीन द टू meiotic division is called as a interkinesis, and this generally short lived. ये interkinesis है और ये generally short lived होते हैं, and interkinesis is followed by the prophase second and much simpler prophase than prophase first. ओके, अभी देखो meiosis second में, meiosis second स्टार्ट करते हैं अभी, उसमें क्या है, प्रोफेस सेकेंड. meiosis second is initiated immediately after the cytokinesis, usually before the chromosome have a fully elongated. जब क्या करेंगे हम, क्रोमोसोम को फुल्ली elongated करेंगे, and in contrast to meiosis first, meiosis second resemble करेगा a normal mitosis को. नॉर्मल माइटोसिस को हम क्या करेंगे, रिजेंबल करेंगे, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर करेगा बाय द एंड ऑफ प्रोफेज सेकेंड. ओके, वो क्या करेगा, बाय द एंड ऑफ प्रोफेज सेकेंड, एंड द क्रोमोसोम अगेन बिकम अ कॉम्पैक्ट. क्रोमोसोम क्या करेगा, अगेन बिकम अ कॉम्पैक्ट आएगा. नाउ मेटाफेज सेकेंड, एट द स्टेज ऑफ द क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटोरियल एंड द माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म अ अपोजिट पोल. माइक्रोट्यूब्यूल क्या करेंगे, अपोजिट पोल को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे. ओके, समझ आया, यहाँ पे समझ आया क्या, माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म अ अपोजिट पोल ऑफ स्पिंडल एंड गेट अटैच्ड टू द काइनेटोकोर्स ऑफ अ सिस्टर क्रोमेटाइड्स. देखो मेटाफेज सेकेंड में, देखो मेटाफेज सेकेंड में ये दिया है ना आपको, ब्लू और रेड कलर का दिख रहा है सेपरेशंस का. ओके, स्पिंडल like that. Now anaphase, it begin with the simultaneous splitting of the centromeres of each chromosome and allowing them move toward the opposite pole of the cell. Anaphase में देखो, it begin with the simultaneous splitting of the centromeres का क्या हो रहा है, simultaneous क्या हो रहा है, separations हो रहा है. देखो यहाँ पे, ओके, दिख रहा है यहाँ पे anaphase सेकेंड में. Each chromosome which was holding the sister chromatid together allowing them to move toward the opposite pole of the cell. और ये क्या करेगा, opposite pole of cell पे move करेगा. टेलोफेज में क्या हो जाता है, the meiosis end with the telophase second in which the two group of chromosome once again get enclosed by the nuclear envelope, and cytokinesis follow the resulting in the formation of tetrad cell एंड 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल. देखो ये 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल है. ओके, इसमें टेलोफेज फॉर्म हो रहा है, समझ आया आपको. ओके, ये याद रखो टेलोफेज. ये जो मैंने हाईलाइट किया वो है जो कंसेप्ट है और जो सेंटेंस है उसको अच्छी तरह से पढ़ो. मैं ये पीडीएफ भी आपको दूंगा, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, उसके ऊपर मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा.
नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। अभी देखो, मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन of specific chromosome nuclear of each species is achieved across the generation in sexually reproducing organism, even though the process paradoxically result in the reductions of a chromosome number by half. It also increases the genetic variability in the populations of organism, and from a generation to the next, and variation are very important for the process of evolution. ठीक है, इस चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके बता सकते हो, मैं आपको उसमें हेल्प करूँगा। ओके, आज हमारा सेल डिवीजन जो चैप्टर है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, एक कंप्लीट हो गया है। उसके ऊपर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन जो बी लर्निंग जो प्रोसेस है वो ठीक है, वैसे मैं उसको ज़्यादा ये नहीं कहता, इफेक्टफुली नहीं कहता। जब आप खुद मेरे सामने होगे तो आपकी जो दिक्कतें हैं वो मुझे समझ जाती है। ठीक है, तो मैं अच्छे से अच्छे काम कर सकता हूँ। और दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम टू डूइंग ऑनलाइन लेक्चर। जैसे कोई गलती होगी तो प्लीज़ माफ़ कर देना। ओके, चलो, गुड बाय।